हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर रामचरितमानस का जो हमारी बालकांड दे रखा है, उस बालकांड के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है उनको देखेंगे, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखा है और इनसे संबंधित एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। जो हमारी जो रचनाएं दे रखी है उस रचनाओं से संबंधित एक या दो क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो इसको हम पूरा बालकांड है वो बड़ा दे रखा है, परंतु पूरे को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ उनमें से जो क्वेश्चन आंसर है वही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना वक्त नहीं है कि अगर पूरे को देखेंगे तो बहुत सारा टाइम है वो खराब हो जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट में देखेंगे। अगर वो एक आध क्वेश्चन उनमें से आ जाते हैं तो भी ठीक है, अगर इसको हम ज्यादा टाइम देंगे तो हमारा जो दूसरा सिलेबस है इससे अच्छा है कि जिससे अगर हम एक रामचरितमानस का जो बालकांड है इस बालकांड को अगर पढ़ें तो इतना टाइम खराब हो जाता है जितने में तो पूरे हिंदी साहित्य को इतिहास को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना ज्यादा जरूरी है, इसको इतना जरूरी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम है उस एग्जाम में जरूरी नहीं है कोई एक आध टॉपिक अगर हम उसको कम देखें, जो पीछे जो जितना टॉपिक ऐसा है कि जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उसको हमें ज्यादा टाइम देना है। तो इसके जितना इसमें से क्वेश्चन आएंगे उससे ज्यादा ये बड़ा है, इसलिए इसको हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो शॉर्ट में इसको देख लेंगे कि एक आध क्वेश्चन जो आए तो थोड़ा बहुत हमारे को समझ में आया हुआ होना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कर रहे हैं और काफी कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां जाकर वो सारी वीडियो आप कंटिन्यू इसको वॉच कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए, रामचरितमानस और उसका जो बाल कांड है, रामचरितमानस में हमारे 7 कांड दे रखे और मैंने हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ाया तो उस टाइम आपको बताया था रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई थी, अवधी भाषा में। और इसके अंदर जो बाल कांड है उस जो कांड है उस कांड के जो नाम अलग अलग दे रखे, तो उसका मैंने आपको सूत्र बताया था। जो 7 कांड है, बालक 4 अयोध्या के 2 चल दिए अरणे, किष्किंधा में सुंदर लागे लंका में पार उतरने। इस एक लाइन के अंदर सारे 7 कांड है और क्रम से है वो, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि रामचरितमानस का 5 नंबर का कांड कौन सा है, तो इसको आपको क्रम से करना है। तो वो जो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल हमने देखा है तो उसके अंदर आप देखिए जाकर, उसमें आपको ये अच्छे से समझाया गया, अच्छे से बताया गया। तो ये क्लास जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर उसको देख लीजिए। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। नात लखनऊ पुरु देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही, उक्त पंक्तियां रामचरितमानस में किसने किससे कही है। यानी ये बात है जो बालकांड है उस बालकांड में जो रामचरितमानस का बालकांड है इसमें दे रखी है, तो ये बात है वो किसने किससे कही है। ये वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग परीक्षा 13 फरवरी 2023 में आया हुआ है। क्योंकि जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो इसलिए हम देख रहे हैं, कई बार क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का दे रखा है, तो ये बात है जो राम ने विश्वामित्र से कही है। राम ने किससे कही है? विश्वामित्र से कही है। मनहु मदन दुधुम्ब दिनहि, मनसा विश्व विजय कह किन्ही में अलंकार है। तो मैंने आपको बताया मनहु जनहु इस प्रकार के जो शब्द आए उसके अंदर हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अलंकारों को मैंने जो मेरे YouTube चैनल पे अच्छे से समझाया, आपने अगर नहीं देखी है वो अलंकार वाली क्लास तो भी आप जाकर उसको देख सकते हो। आगे देखिए, जो समझाने वाली चीजें थी उसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप क्लास से देखते हो और किसी प्रकार का आपको डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को निसंकोच पूछ सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। मानस के बालकांड में ये विचार किसके है? ये शंकर के विचार है, जो भगवान शंकर है इसके विचार है। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? सहायक प्रोफेसर परीक्षा 23 सितंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वियोगी हरि है उसने जो तुलसीदास को है वो रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास में अलंकार है।
तो इसके अंदर हमारा परंपरित रूपक अलंकार है। जो रूपक अलंकार है उसके 3 भेद होते हैं, तो इसके अंदर जो परंपरित रूपक है वो अलंकार है। परंपरित रूपक में क्या होता है कि जो 2 रूपक आते हैं उसमें उसे परंपरित रूपक कहते हैं। एक होता है हमारा सांग रूपक जिसके अंदर अनेक रूपक आते हैं, और एक होता है निरंग रूपक जिसके अंदर एक ही रूपक आता है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने में आश्रय विभाव है सीता, यानी आश्रय विभाव है इसके अंदर सीता है। जो रस वाला टॉपिक है उस रस वाले टॉपिक के अंदर मैंने इसको अच्छे से समझाया है कि आश्रय विभाव क्या होता है, ठीक है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, सभी को मैंने अच्छे से समझाया। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जाकर उसको अच्छे से देख लीजिए। उसको जब देखोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा किस प्रकार कौन सा भाव कैसे होता है। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनि ही सुमति जिन्ह के विमल विवेक। उक्त पद्यांश में तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया है? वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 22 दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर प्रभु का चरित्र है उसके बारे में बात की गई है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ताड़िका वध के पश्चात विश्वामित्र ने राम को कौन सी 2 विधाएं दी जिनके भूख प्यास नहीं लगती थी? यानी ऐसी विधाएं थी तो बला और अतिबला नाम की जो विधाएं वो दी थी। 9 नंबर है, बंधु कौशल्या दिशी प्राची का आशय है। व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 वाली में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना की गई। देखो ये दिशी प्राची दिशा है तो इसके अंदर जो प्राचीन पूर्व दिशा की बात की गई है। आगे हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो है, संत कही असी नीति प्रभु सुक्ति पुराण मुनि गांव, होई न विमल विवेक उर गुरसन किए दुराव। ये बात किसने कही है? तो ये बात भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य से कही है। तो ये जो मोस्ट जो लाइन है वो मैंने यहाँ से ली है, तो आप इसको ऐसे कैसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। तो ये बात भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य से की है। मनु जाही राचेहु मिलही, सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। उक्त पद्यांश के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया था? वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 22 दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया था। बारह नंबर क्वेश्चन है, किसके शाप से अहिल्या शिला बन गई थी? गौतम ऋषि ने उसको श्राप दिया था अहिल्या को, इसलिए वो पत्थर की बन गई थी। शिला का मतलब जो पत्थर की बन गई थी। गिरा अर्ध जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। रेखांकित पद का अर्थ है, जो हमारा जो ये खिन शब्द है उसका अर्थ पूछा है, उदास या दुखी इसका अर्थ होता है। तो कहने का मतलब ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं इससे हमारे को ये पता चल रहा है किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बीच में से जो शब्द होते हैं उन शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। जानी गोरी अनुकूल शिये हिये हर्षु न जाही कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। पद में अनुभाव है तो इसके अंदर कायिक अनुभाव है, यानी कायिक अनुभाव मतलब जो काया होता है, कायिक का मतलब काया या शरीर, ठीक है। तो ये कह रहा है बाम अंग यानी बाया अंग फरकत लागे, तो बाया अंग का शरीर का जो भाग है तो इसके अंदर जो शरीर से जो चेष्टाएं की जाती है वो कायिक अनुभाव में आती है। कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, ऐसे मैंने आपको अच्छे से बताया। तो रस वाला टॉपिक आप अगर अच्छे से एक बार देख लोगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबरी गिद सुसेव कनी सुगति दिन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। बालकांड की इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? व्याख्याता हिंदी संस्कृत विभाग 15 नवंबर 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। राम नाम की महिमा का बखान किया गया है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने क्या किया? तो राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने सीता का रूप धारण किया। सती कौन है? जो पार्वती है ना, वो पार्वती ने इसका रूप धारण किया था सीता का। सत्य गवनु सुनी सब बिल खानी, मनहु सांझ सरसीज चकुचाने में अलंकार है। तो इसके देखो मनहु शब्द आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानु मनहु जनु जनहु इस प्रकार के जो शब्द आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्होंने रचना ने पुणे का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और
न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में फंसे, उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का ये कथन किस कवि के विषय में है? सहायक प्रोफेसर परीक्षा 23 सितंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में कही है। राम सीता का विवाह किस कांड में वर्णित है? तो बाल कांड में। ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप दिमाग लगाकर कर सकते हो अगर आपको नहीं आते। जैसे राम सीता का विवाह किस कांड में वर्णित है, तो हमारे क्या है कि बालकांड दे रखा है। जरूरी नहीं है कि भाई बालकांड से ही पूछे, परंतु हम ऐसा एग्जामिनर है उस एग्जामिनर का दिमाग पढ़ सकते हैं। दिमाग क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि एग्जामिनर वो सिलेबस को उठाएगा। जब सिलेबस को उठाएगा तो वो देखिएगा कि रामचरितमानस का बालकांड दे रखा, तो वो बालकांड में जाएगा और बालकांड से प्रश्न उठाएगा। तो हमें पता है कि जो राम सीता का जो विवाह है वो जो पूछा गया, तो रामचरितमानस के पूरे कांडों को नजर में नहीं रखेगा, ये बालकांड पे ज्यादा फोकस रखेगा। तो हमें पता है कि एक या दो क्वेश्चन ही लेने। तो अब जो सिलेबस में बालकांड दे रखा है तो हमें पता है बालकांड से वो क्वेश्चन लेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं भी आते तो उसके अंदर भी आप वो थोड़ा दिमाग लगा भी कर सकते हो। ठीक है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? व्याख्याता हिंदी संस्कृत विभाग 15 नवंबर 2022। तो तुलसीदास है। तुलसीदास की सारी रचनाओं को मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया उस टाइम अच्छे से समझाया और उसके सूत्र भी आपको बताया कि किस प्रकार इसको अटैच करके याद कर सकते हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पुलकनिहु परिहरो निमेषे में अनुभाव है। तो देखिए कायिक अनुभाव, इसके अंदर कायिक अनुभाव। थके नयन रघुपति छवि देखे, ठीक है। तो नैन जो थक रहे, तो ये नैन क्या, एक कायिक जो शरीर का अंग है। तो इसके अंदर जो शरीर से जो क्रियाएं की जाती है उसके अंदर कायिक अनुभाव होता है। रामचरितमानस में गादी सुनू शब्द किसके लिए आया है? तो विश्वामित्र के लिए आया। ये जो शब्द है गादी सुनू, ये विश्वामित्र के लिए आया है। कवि तुलसी ने बाल्यावस्था में राम कथा किससे सुनी थी? तो तुलसीदास ने अपने गुरु से राम कथा सुनी थी। आगे देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुचंद चकोरी, उक्त पद में अलंकार है। तो इसके अंदर रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। 25 नंबर देखिए, जय बीनू काज दाही नेहू बाएं, ये पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किस खंड से ली गई है? तो व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में पूछा गया। तो ये पंक्ति बालकांड से ली गई है, जो ऊपर मैंने आपको बताया था। अभी किस प्रकार आपको ध्यान रखना है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रीति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड में स्थायी भाव है। तो इसके अंदर विस्मय है। इसके अंदर कौन सा भाव है? विस्मय। देखो ये आ गया अद्भुत। अद्भुत का मतलब आश्चर्य होता है, ठीक है। तो यहाँ विस्मय है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्राण बिनु बास अशेषा में अलंकार है, विभावना अलंकार है। विभावना ये कह रहा है जो तन बिनु नयन बिनु, यह जहां बिनु शब्द आता है ना उसके अंदर विभावना अलंकार, जो बिना किसी कारण के बिना ही कोई कार्य होता है वह विभावना अलंकार होता है। बरखा बरखा जब करसी सुखाने, समय चूकी पुनी का पचिताने में कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद काव्य गुण है। यानी प्रसाद गुण कहाँ होता है कि जिसको पढ़ने से उसका सीधा सा हमारे को अर्थ, साधारण सा अर्थ है वो समझ में आ जाए। देखो का बरखा जब करसी सुखाने, यानी उस वर्षा का क्या मतलब है जो करसी सूखने के बाद में आए। समय चूकी पुनी का पछताने, यानी समय चूक जाता है एक बार, उसके बाद में पछताने से कोई फायदा। जिस प्रकार भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आया हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर पढ़ाई नहीं करते हो, फिर अगर एग्जाम में फेल हो जाते हो तो बाद में सोचते हो कि यार पहले मैं पढ़ लेता तो ठीक है, पर अब क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि एग्जाम तो निकल चुका। तो ये जो साधारण जो सीधा सा पढ़ते हैं हमारे को अर्थ समझ में आए, वहां पर प्रसाद गुण होता है। जहां पे ओज गुण वहां होता है जहां पे जो वीरता पूर्वक जो रचनाएं होती है उसमें ओज गुण होता है, और माधुर्य गुण होते हैं जिसके अंदर मधुरता, हमारी मिठास पैदा हो हमारे जिसको रचना से पढ़ने से। 29 नंबर है, पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही, व्यंजित रस है, इसके अंदर हास्य रस है। देखो और ये मुस्काही, मुस्काही का मतलब जो मुस्कान, तो मुस्कान जो हास्य में, क्योंकि जो पूरी जो लाइन है उनका अर्थ तो जब हम पूरा बालकांड पढ़ेंगे एक एक शब्दों के अर्थ जब समझ में आएगा तब आपको ये समझ में आएगा। तो आपको सिर्फ शॉर्ट के अंदर थोड़ा सा इसमें से पकड़ने शब्दों को पकड़ के, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको
कर सकें, क्योंकि पूरा अगर बालकांड ऐसा का ऐसा ही छोड़ते हैं तो भी अच्छा नहीं है। हो सकता है कि जो सिंपल क्वेश्चन हम देखें और उनमें से जो क्वेश्चन आ जाए तो हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। शिव ने सती को क्यों त्यागा? सती ने सीता का रूप धारण किया, इसलिए शिव ने सती को त्याग दिया था, क्योंकि उसने सीता का रूप धारण किया था, इसलिए शिव ने उसको त्याग दिया। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, करी परनामु पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु गोरी में अलंकार है। तो इसके अंदर उत्प्रेक्ष अलंकार है, मैंने बताया ये जनु शब्द आया। कीर्ति बनीति भूति भली सोई, या भूति से क्या आशय है? व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में आया। भूति का मतलब होता है संपत्ति। 33 नंबर क्वेश्चन है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहू लिखी कागद कोरे, ये विनियोक्ति किस कवि की है? सहायक प्रोफेसर परीक्षा 23 सितंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये है वो तुलसीदास की रचना से ली गई है, तो ये तुलसी की पंक्ति है। देखन मिस मृग बिहग तरु विरही, वहोरी वहोरी निरखी निरखी रघु वीर छवि बढ़ाई, प्रीति ने थोरी में व्यंजित रस है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 35 है, महामोही तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, पंक्ति में तुलसी ने महामोही रूपी अंधकार राशि को नष्ट करने वाली सूर्य किरणों का समूह किसे कहा है? तो गुरु के वचनों को कहा कि गुरु ही है जो अंधकार से हमें बाहर निकाल सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भलो पहुंच राम को कहे मोही, सब नर नारी में पहुंच से अभिप्राय है। ये शाहिद लिखे हैं, सहायक है, ठीक है, सहायक प्रोफेसर परीक्षा 23 सितंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है नीच, जो पहुंच शब्द है उसका मतलब है नीच। 36 नंबर क्वेश्चन है, कनक बसन मही हये गए सयंद, दिए बुझी रुचि रवि कुल नंदन में रेखांकित पद का अर्थ है। इसका अर्थ होता है रथ, सयनंद का मतलब रथ। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, गज उदारी हरि थप्यो, विभीषण ध्रुव अविचल कबहू न टरे, अम्बरीश की सांप सूरती करी, अजहू महामुनि गलानी गरे में महामुनि से आशय है। सहायक प्रोफेसर परीक्षा 23 सितंबर 2021 में आया है। तो महामुनि का मतलब है दुर्वासा जो ऋषि है उसके बारे में कहा गया है। शिव ने सती को 4 घरों में बिना बुलाए जाना भी उचित बताया, इसमें से कौन से 4 घर है? यानी शिव ने सती से कहा कि ऐसे जो 4 घर है जहां पर अगर कोई बुलाए नहीं तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। एक तो स्वामी का जो घर होता है, एक जो पिता का घर होता है, एक मित्र का घर होता है, एक गुरु का घर होता है। यहाँ पे बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। जिस प्रकार एक दो है ना, वो पर घर पग नहीं मेलणु, बिना मन मनवार, इंजन आयो देखने सिंगल रो सत्कार। तो उसके अंदर तो ऐसा कहा गया कि अगर बिना मान मनवार हो उस घर में आपको पग नहीं देना चाहिए, पैर नहीं देना चाहिए। पर शिव कहते कि जो ये 4 घर है, स्वामी के, पिता के, मित्र के और गुरु के, यहाँ पर अगर बिना बुलाए आप जा सकते हो। 40 नंबर क्वेश्चन है, धनिक बनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, रेखांकित पद का अर्थ है कुबेर। धनद का मतलब होता है कुबेर, का पर्यायवाची शब्द है धनद। रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा है। धीरज मन किन्हा प्रभु कहू चिंता, रघुपति कृपा भक्ति पाई, निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गमये जय रघुराई। पद में काव्य गुण है, तो माधुर्य गुण है इसके अंदर। तैतालीस नंबर क्वेश्चन है, मूर्त मधुर मनोहर देखी, बेहू विदेहू विदेहू विषय की में अलंकार है। देखो विदेहू विदेहू 2 बार शब्द है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। निरप हर्षेऊ पहचाने गुरु भ्रम बस रहा न चेत, बसे तुरंत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। जहां पे भ्रम, ये देखो भ्रम शब्द है, भ्रम हो जाए, ठीक है, और भ्रम होने के बाद में अगर कोई कार्य कर दे तो वहां पर ये भ्रांतिमान अलंकार होता है। सिर्फ भ्रम ही बना रहे तो वहां पर हमारे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। अलंकारों को मैंने अच्छे से आपको समझाया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पार्वती का पुत्र जिसके 6 मुख थे, तो 6 मुख है वो कार्तिकेय, कार्तिकेय उसके 6 मुख थे। रावण किस प्रतापी ऋषि का वंशज था? तो पुलस्त्य जो ऋषि है उसका वंशज था। 46 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में। रामचरितमानस का प्रकाशन अयोध्या में हुआ है। रावण के पिता का क्या नाम था? पुलस्य मुनि।
49 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के 7 कांडों को क्या उपमा दी है? तो 7 सीढ़ियां। जो रामचरितमानस के जो कांड है उसको 7 सीढ़ियां बताया तुलसीदास ने। बालकांड के अनुसार रामचरितमानस का नाम किसने रामचरितमानस रखा था? तो शिव ने। बालकांड के हिसाब से शिव ने उसका नाम रखा था। तो इसके अंदर हमने 50 क्वेश्चनों को देखा है। अगली क्लास के अंदर और 50 क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्लास इसकी हम करेंगे बालकांड की। और ये जो क्वेश्चन आंसर जो देखेंगे उनमें से आपके जो क्वेश्चन है वो मैंने इसमें से छांट के लिए, हो सकता है कि जो 1 या 2 क्वेश्चन आए वो इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ली।